जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो हम प्रतिशत पढ़ना। लेकिन प्रतिशत पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। और इतना आसानी के साथ पढ़ाएंगे ना, आपको लगेगा ना कि बाकी प्रतिशत बहुत सरल चैप्टर है। इससे ज़्यादा सरल चैप्टर नहीं है। अगर आपने प्रतिशत को ढंग से पढ़ लिया ना, ऐसे समझ लो आधा मैथ आपने कवर कर लिया। लेकिन बहुत ध्यान से, है ना। थोड़ी बेसिक जानकारी देंगे आपको, उसके बाद हम शुरुआत कर देंगे, है ना। चलिए थोड़ी बेसिक पढ़ाते आते थे करना क्या है, फिर हम इस सवाल को निकालेंगे बड़े आसानी के साथ में। ठीक है, तो बेसिक हम बता देते हैं। देखो, परसेंट को ना हमेशा ना फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अब कहेंगे सर फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो सकता है? बिल्कुल होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको ना कोई पूछे हमसे वैल्यू 2% है ना, दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेंगे? तो मैं कहूँगा भाई इसके ना 1/50 जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब कहेंगे सर ये कैसे आया? तो ये कैसे आया? तो ये कैसे आया? देखो, 2 बट्टा, आप जानते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जानते हैं आप परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का मतलब 100 होता है। हाँ या ना? 100 होता है। ओके। जब भी कोई वैल्यू दे रखी होती है, जितनी का परसेंटेज दे रखा होता है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 है ना उसके नीचे 100 होता है। यही हुआ। अगर 2% है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/100, है ना। अगर वो दे के 5% हमें दे रखा तो इसका मतलब क्या हुआ? 5/100। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो हमारा जो मेन टॉपिक था, है ना, अब कह रहे हैं कि 2% उसने हमें सामने हमारे उसने दे रखा हमें कि 2% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें समझ में, हमने कहा ये 2% है तो इसका मतलब हमें ये हुआ 2/100। और जो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/50 हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, ये 1/50 जो है ना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, यानी भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब कोई भी वैल्यू अगर आपको दे रखी हो परसेंट में, तो आपको बस इतना ही करना है, बस ऐसे निकालना है। ठीक है, मान लीजिए आपको 4% यहाँ दे रखा है। अब आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं अगर डायरेक्ट कहूँ तो 1/25 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट तो 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 4/100 करेंगे नीचे, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, 4 को हम 4 से डायरेक्ट दे देते हैं। 4 × 4, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, हो गया 1/25। तो ये इस तरह से हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको याद कर लेंगे तो देखो, आपको 50 तक याद कर लेते हैं या 30 तक याद कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको देखते ही आप निकाल देंगे। मान लीजिए पेपर में आपको दे रखा 20%, आपने तुरंत आपने किया 1/5, इसका मतलब ये हो गया भैया 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। आपसे कह रही है 25%, तो आपने बहुत जल्दी से कह दिया यार 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, है ना। तो ये जो ना फ्रैक्शन में जो निकालेंगे ना, तो ये हमारे बहुत शॉर्ट ट्रिक कर देती है, मतलब हमें बहुत आसानी समझने में हो जाता है। अब समझ में आ गया। कुछ चीज़ें आपको बनाने में के लिए भी बहुत आसान है, इस तरह बना सकते हैं। अगर चाहें तो इसको आप नोटिस करके अपने खुद से बना के ऐसे करके, जैसे मान लीजिए 1% का बना लीजिए। जैसे मान लीजिए 1% का मैं कहूँ कि 1% की वैल्यू निकालते हैं कि 1/100 हो जाएगा, इसको बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो जैसे 6 की बनाने की ज़रूरत है हमें, ना 6 का निकालना है, 3/50 हो जाएगा। ये हमें चीज़ें याद रखनी है ना। 3/50 हो जाएगा।
या फिर 7% के साथ वो 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें याद करनी है। ठीक है, अब चलें आगे। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, अगर नहीं भी आपको याद है तो याद कर लीजिए, अगर पेपर में जरूरत पड़ जाए तो ऐसे करके निकाल लीजिए। ठीक है, बस मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये था कि फ्रैक्शन कहाँ से आया। आप बाद में पूछेंगे सर कि, वहाँ पर हम डायरेक्ट रखेंगे तो आप समझेंगे। क्वेश्चन में हम, जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे निकल के आया। ठीक है, तो इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू वो इस तरह से निकल के सामने आती है। चलते हैं सवाल पर। सवाल पढ़िएगा आप। सवाल कह रहा है हमसे कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की तरह, या मजदूरी को पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो, कटौती कितनी की हुई है? 20% की। सवाल देखिए क्या कह रहा है, 20% की, तो यह हमने 20 लिख लिया। परसेंट की कह रहा है तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन जो होंगे 1/5 होगा। अब ये मैं मान लेता हूँ, जो नीचे वैल्यू होती है ना, वो एक्चुअल हम वो वैल्यू मानते हैं जो हमारी एक्चुअल होती है। मान ली मैं पहले 5 रुपये कमा रहा था, और ऊपर की वैल्यू वो होती है ज़्यादातर जो मुझे कम या ज़्यादा हुई है। तो 1 रुपया कम हुआ, पहले मैं 5 कमाता था, 1 रुपया कम हुआ, तो 1 रुपया कम हो गया, तो अब मेरी वैल्यू कितनी रहेगी? 1/4 रहेगी। इतनी ही रहेगी ना। अब वो कह रहा है कि उसमें पुनः पहले की तरह वृद्धि कर दी जाए, है ना। अगर वो कहे कि पुनः पहले की बराबर वृद्धि, मजदूरी को बराबर लाना हो, तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, अगर मुझे पहले के बराबर मेरी मजदूरी लाएंगे, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो मेरी पहले 5 करनी पड़ेगी, तो इसको 1 में लाएंगे ना, तभी तो मेरी 5 होगी। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज में कैसे होगी, तो भाई इसमें ना 100 की गुणा कर दीजिए, है ना। तो कितने परसेंटेज होगी? 25% की वैल्यू इसको ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, हमारा आंसर, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, और तब जाके हमारी पुरानी वाली वैल्यू के बराबर हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आसान है। अच्छा, एक बार फिर समझते हैं क्या किया था हमने। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार और समझते हैं इसको। चलिए इसको हटा देते हैं। देखो, कितना दे रखा हमें? 20%। मैंने कहा कितना दे रखा मुझे? 20%। तो हमने ये 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी हमारी, हमने कहा भाई 1/5 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बननी है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, इस ये वैल्यू है ना, मैं इतने रुपए कमाता था पहले, जो भी कर्मचारी है, या मैं खुद को मान लेता हूँ, या कर्मचारी मान लेते हैं, जो कर्मचारी है ना, वो पहले 5 रुपये कमाता था। तो पहले जब 5 रुपये कमाता था, कटौती कर दी गई उसके रुपये से, कितने की कर दी गई? 1 रुपये की कटौती होगी। अब वो कितने रुपये कमा रहा है? तो मतलब वो कमा रहा है 4। 1/4, यानी कि अब वो उसको 4 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसकी मजदूरी को पहले के बराबर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर मैं ये जो मेरे पास थी संख्या, इसको मैं 20% लाऊं, तो इसमें क्या करूंगा मैं? 100 की मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? ऐसे ही मैं 100 की मल्टीप्लाई ये करूंगा कि नहीं, गुणा करूंगा नहीं करूंगा? 5 से ये 20% हो गया कि नहीं हो गया? और ये कटेगी तो 25% हो गया नहीं हो गया? आ गया आंसर। आप समझे अब क्या, क्यों यहाँ 100 की गुणा करनी पड़ी हमें? परसेंट में लाने के लिए हम 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन में 100 को हम नीचे लिख के, देखो परसेंट में जब लानी होती है तो हम 100 की गुणा करते हैं, और जब हम फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो भाग लगाते हैं। सिंपल सा। आई होप। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है, ए का वेतन
बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। कितना कम है? 33 सही 1/3%। अब वो कह रहा है कि तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखो, इन सवालों में ना यहाँ पर कम वैल्यू दे रखी होती है, इन सवालों में यहाँ कम दे रखा होता है और यहाँ ज़्यादा पूछा जाता है। हमेशा याद रखना, या फिर यहाँ ज़्यादा दे रखा होगा, यहाँ कम पूछा जाएगा। वो भी सवाल हम कराएंगे। अभी फ़िलहाल एक ही तरह का सवाल आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान लगेगा प्रतिशत। ठीक है? कितना भी बड़ा टीचर से पढ़ लीजिए, सब आपको यही बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ फ्रैक्शन वैल्यू में कुछ अलग से कुछ डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा समझाने का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन बताने का तरीका सेम सबका होता है। ठीक है? अगर आप चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? वो भी हम करके दिखा देंगे। फिलहाल हम फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक में, वो पढ़िए पहले। बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक होती है, केवल और केवल समझाने में मुझे समय लग रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और हम बहुत धीरे पढ़ाएंगे, बहुत धीरे ही चलते हैं, है ना? तेज हमसे भागा नहीं जाता। जैसे सीखना वो सीखिए, और नहीं सीखना है वो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। जिन्हें नहीं पढ़ना होता वो कमियां ढूंढते हैं, जिन्हें पढ़ना होता है बहुत धीरे धीरे समझाते हैं उन्हें। चलिए, हमारे कहने का मतलब है 33 सही 1/3% हमें दे रखा है, 1/3%। इसकी अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं, 1/3 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ओके। पहले मैं कितनी कमाता था? पहले मैं कितने कमाता था? 3। और कितने की कटौती कर दी गई मेरे रुपयों से? 1 रुपये की। तो कितने बचे? मैं अब कितने कमाता हूँ? 2 रुपये कमाता हूँ, है ना? अब वो कह रहा है कि पहले के बराबर लाने के लिए कितना मतलब सॉरी, ए का वेतन बी के वेतन से 33 इतना कम है ना? अच्छा, वो कितना ज़्यादा कमाता है? तो भैया ऐसे 100 के % से मल्टीप्लाई करिएगा। तो हम ये क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा। कितना ज़्यादा? 100 से गुणा कर देंगे, 50% ज़्यादा है। कहीं आंसर में है क्या? है। सी आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। इस सवाल में से कुछ था नहीं ज़्यादा, बहुत आसानी के साथ में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? भाई, एक ही लॉजिक है, बस आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है वही ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि वो 10% घटाया गया, तो 10% घटाया गया, तो हमारे पास 10% दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया 1/10 है। यानी कि मैं पहले 10 रुपये की कोई चीज़ थी, अब वो एक घटा दी तो एक 9 की रहेगी। अब वो प्रतिशत पूछ रहा है, इसमें मल्टीपल 100 कर देंगे आप, आपके हिसाब से। देखिए, इस सवालों में ना आप क्या कर सकते हैं, इस सवालों में ना आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर पूरा भाग न लगाना चाहें तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, और ऑप्शन हमारा ये बैठेगा। ठीक है? ऐसा नहीं 11 में 99 और अब ऐसे नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे? देखिए, मैं लगा के दिखाता हूँ। तो 9 को जब भाग लगाएंगे ना तो इसमें तो एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा। ठीक है ना? फिर 9 का भाग एक बार जाएगा, तो ये ना 1/9 बचेंगे यहाँ। ठीक है? ये हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आ गई? भाग लगाना जानते हैं कि ये भी आपको समझाना पड़ेगा। देखो, भिन्न को जो फ्रैक्शन में लाते हैं ना, कैसे लाते हैं देखिए, वो देखिए पहले आप। करना क्या है हमें, आप ऐसे समझिए कि कैसे किया गया था कि 10% जब कोई
10% कोई चीज़ है ना हमारे पास, 10% घटाया गया, यानी कि 10 रुपये, 10% घटाने का मतलब हुआ 1/10 फ्रैक्शन हुए। और ये कह रहा है कि जब हमारे पास 10 रुपये थे ना, किसी ने हमसे 1 रुपये मांग लिया, हमारे पास कितने बचे? 9 रुपये बचे। अब वो कह रहा है कि हमें फिर इतनी लान करने के लिए ना अपने पास कितनी परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना? तो भाई साहब कुछ ना करना है, इसमें हम 100 की गुणा कर देंगे, सिंपल है। अब देखो, जानते 100 की गुणा की, जब 100 में हम भाग 9 का लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये 11 बार चला जाएगा, लेकिन फिर भी एक बच रहा है। तो जो बचता है ना, शेष को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग लगा रहे हैं उसे नीचे रखते हैं, है ना? तो ये इतनी बार चला गया, तो ये इतने परसेंट अगर हम बढ़ा देंगे ना, इंक्रीज कर देंगे, तो पहले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर डाउट रखोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपको समझना है ना, बस समझते हुए चलिए, धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए कि आप प्रैक्टिस करो। देखो, आपको तेज चलना है, टीचर को कभी भी तेज चलने के लिए मत कहिएगा। टीचर धीरे पढ़ाएगा, आपकी समझ में आएगा, और अगर तेज पढ़ाएगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आप देखोगे कि क्या हो गया। टीचर जैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसे वैसे ही पढ़ाने दीजिए, सिंपल है। और चलिए हम आगे वाले सवाल को देखते हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। क्या हुआ यार, ये तो वही सवाल हो गया ना, अभी जस्ट हमने पीछे सवाल किया, ये वही सवाल है। अगर मैं कहूँ इसको, बिल्कुल वही सवाल है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है उसने, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज की है, तो इसका मतलब ये कि 10% वैल्यू दे रखी है हमें, 1/10 है। हम जानते हैं कि कितना हम घटाया गया है, भाई 1 घटाया गया है, तो कितना बचा हमारे पास? 9 बचा। हमें मल्टीप्लाई कितनी करनी है इसमें? 100 की कीमत कितनी वृद्धि हो जाएगी? जहाँ वृद्धि दे रखी हो, यहाँ कम दे रखी हो, वहाँ सीधा सीधा घटा के उसमें 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसके आंसर क्या हुआ भाई, पीछे भी करके आए ना, सी इसका भी आंसर हो जाएगा, टेंशन फ्री। बाकी आगे देखते हैं, 5वां सवाल देखते हैं। ये भी एक वही सवाल, लो जी फिर वही सवाल, लेकिन क्या किया उन्होंने, केवल लैंग्वेज चेंज की है, आंसर वही रखा हुआ है जैसे भी पीछे किया था। 10% की वैल्यू दे रखी है, आपसे बहुत आसान है ये सवाल है निकालना। कितना बचा हमारे पास? 10 रुपये ही थे, 9 बचा, और 9 की मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो वही यही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, छठे और आखिरी सवाल करने वाले हैं। छठा और आखिरी सवाल करने वाले हैं, ये जो है ना टाइप खत्म हो जाएगा। आपको बढ़िया से पढ़ना है ना, पढ़िए आप, आपको बढ़िया से पढ़ना, पढ़िए। केवल ना समझ में आए तो मैं कमेंट करिए, है ना? कमेंट करके हमें बताइए कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और तरीके से इम्प्रूव करिए। किस तरह से आपको इम्प्रूव की ज़रूरत है, कैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं, वो बताइए। और देखो, बिल्कुल जीरो लेवल से सब सवाल लेके चल रहे हैं। ये सवाल हमने क्यों उठाए? सबसे पहले क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर हमारे पढ़ाने का मकसद ही बेकार है ना? पहले शुरुआत में आपको दिल लगे कि हाँ मैं सवाल निकाल सकता हूँ, फिर थोड़ा हार्ड टॉपिक पे लाएंगे, है ना? फिर उसको और हार्ड पाएंगे, फिर और हार्ड पाएंगे, यानी कि अभी बहुत इजी है, फिर उसके बाद हम बढ़ते चले जाएंगे हार्ड की तरफ, जिससे आपको इजी निकलने आएंगे तो हार्ड मैटर आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बस। मैं पहले, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, किसी की ना नींव मजबूत होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ना, नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? नींव जो मजबूत होगी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी, है ना? देखो, बुर्ज खलीफा है ना, उसकी नींव को मजबूत बनाया गया, बिल्डिंग को कितनी ऊपर ले जाया गया, दुनिया की एक अजूबा में शामिल कर दी, सबसे ऊंची बिल्डिंग तैयार कर दी, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि नींव जब बहुत मजबूत हो जाती है ना, तो भाई साहब मंजिल फिर कहीं तक भी जा सकती है, मंजिल आसान हो जाती है। तो
आप बात मेरी समझ रहे हैं, इस गहराई को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपका बेस है ना, वो क्लियर होना चाहिए। आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि हो कहाँ से रही हैं, तब आपको बहुत आसानी के साथ निकाल लेंगे, है ना। जो चीज़ें नहीं पता होगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो सवाल कह रहा है कि यदि ए की आय बी की से कितने कम है, 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, अगर आपसे यहाँ पर ज़्यादा पूछे और कम दे रखा है, तो हमें क्या करना है। देखो 40% हमें दे रखा है, 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5 निकालना मैंने पहले ही बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। देखो 40 के क्या करते हैं, 100 नीचे किया मैंने, और जीरो से जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी, दो दो से काट देंगे, ठीक है, 2/5 हो गया। यानी कि कितने कम है, पहले क्या करते थे हम, 5 कोई भी है जो ए बी से, तो ए ना पहले क्या करता था, 5 रुपये कमाता था, है ना, सॉरी, बी जो 5 रुपये कमा रहा और ए को कितना, दो कम कर दिया गया, यानी कि उसे 40% कम कर दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ वो 5 रुपये कमा रहा है अभी, और उससे 2 रुपये कम किसकी आय है, ए की आय है। तो अब भैया जब 2 रुपये कम हो जाएंगे, है ना, तो बचेगा कितना पास उसके पास, अरे भाई कितना बचेगा उसके पास, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, इतनी बचेगा ना। और 2/3 करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि 200 में फिर वो कितनी का है ना, ये 200 हो जाएगा 3, और 3 का जब करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो क्या है, 3×6 = 18, 3×6 = 18, 2/3। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है कहीं, है, कहाँ, सी में है। इतना हम वृद्धि करेंगे तब कहीं जाके क्या होगा, उसके इक्वल आ पाएगा। बात समझ में आई। तो आज की वीडियो को थोड़ा सा हम यहीं विराम करते हैं, क्यों, देखो इस टाइप के सवाल सीखिए, आप लगाइए आराम से बैठ के करिए, और इस टाइप के सवाल करिए, एक्स्ट्रा बढ़ने की कोशिश मत करिएगा। एक्चुअली में क्या है ना, कि धीरे धीरे पढ़ाएंगे और बिल्कुल समझाते हुए पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस बात आपको इतना रखना है एग्जाम में याद, अगर कम है तो बस आपको इस प्रकार के सवालों को बड़े आसानी के साथ करना है, बस आपको कम दे रखा है। मैंने कहा था ना कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो भी समझ में आ जाएंगी, है ना, केवल ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, सवाल कह क्या रहा है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। लैंग्वेज ही इसकी मेन है, और लैंग्वेज ही आपको पकड़नी है, ठीक है। लैंग्वेज सबसे पहले हम जो परसेंट दे रखा है ना, उसे उठा के रख लीजिए एक साइड में, है ना। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देख लीजिए, ये एक अगर सवाल में कम और ज़्यादा वाले सवाल है ना, अगर यहाँ ज़्यादा और कम वाले सवाल आ जाए ना, उसमें केवल क्या है, परसेंट पकड़ के उठा के रख लीजिए, बस कुछ नहीं है, सवाल हल है आपका। फ्रैक्शन अगर जल्दी से याद है तो 2/5 कर दीजिए, कम कर दिए तो 2/3 बचेंगे, और मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसे, 3 तिया और 3 तिया क्या बोल गया हमारा, 66, और इसकी मल्टीप्लाई दोनों करेंगे 66 हो गए ना, और कितना बचना हमारी, 2। तो एक, भाई साहब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के एक के भी साथ तो मल्टीप्लाई करोगे ना आप, नहीं समझे भाई। जब 33 सही 1/3 आपको बचेगा, तो इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो करोगे, उसके साथ नहीं करोगे क्या, तो 2/3 रह जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी आंसर हो जाता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम फिर करते हैं पूरा कंप्लीट। सो अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे साझा करिए।